आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग चेक करेंगे प्रैक्टिकल। इसके अंदर मैं जो आज सर्किट इनको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, उसके अंदर हमारे 7-8 कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं। इसमें रेजिस्टेंस का क्या काम है, ट्रांजिस्टर का क्या काम है, डायोड का क्या काम है और वो कितनी वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में एक धारणा होती है कि जब नेगेटिव वोल्टेज या पॉजिटिव एक डायोड को देते हैं तो वो ऑन हो जाता है, लेकिन इसको किसी बुक्स में नहीं बताया जाता कितनी वोल्टेज पे वो ऑपरेट होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग वोल्टेज हर एक कंपोनेंट की उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कंपनी मटेरियल का कंपोनेंट यूज़ करना चाहती है सर्किट के अंदर, कितनी वोल्टेज पे ऑपरेट होगा वो कंपोनेंट, वो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमारा ये ECU रिपेयर बुक है, इसके अंदर ऐसे बहुत से सर्किट हैं जो इसके अंदर है। इसके अंदर हमारा एक लेक्चर है स्पेशल इसके कंपोनेंट्स की वर्किंग के ऊपर, के स्टूडेंट्स को बुक की हेल्प से कैसे काम करना है, ये पूरा इस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। इसके अंदर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, ये सर्किट बनाया हुआ है कि एक IC है, जब वो ऑन होता है, ऑन होने के बाद वोल्टेज आगे आउटपुट बाहर देता है, तो यहाँ अमीटर पे आकर आगे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, अमीटर पे आकर ये वोल्टेज यहाँ रुक जाती है। इसके बाद यही IC पावर देता है एक और IC को, ये IC ऑन होकर यहाँ पे सिग्नल के रूप में, कमांड के रूप में वोल्टेज देता है, जिसमें मैंने यहाँ -5 दिखाया हुआ है। तो जब यहाँ पे -5 आएगी तब ये ऑन होगा। तो ये जो सर्किट है इसको हम लोग ECM के अंदर कैसे देखते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद ये 5 वोल्ट आउट होकर कलेक्टर से कहाँ निकल जाएगी, डायोड। ये फॉरवर्ड बायस डायोड लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगी है, और इसको रेजिस्टेंस को दूसरी साइड पार करने के बाद वन साइड कनेक्ट विद ग्राउंड 7 नंबर। तो इन एक एक रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पूरा इसमें बताया हुआ है कि कैसे काम होता है। ये इसमें, तो इसके साथ हम लोग आज जो काम कर रहे हैं, ये मेरे पास ECM है, ये मेरे पास ECM है। तो इसमें देखिए, ये हमारे पास हम लोगों ने यहाँ से ट्रेस किया, ये ट्रांजिस्टर आ गया, ये मैंने यहाँ पे बनाया। तो इस ट्रांजिस्टर के बाहर क्या लगा हुआ है, एक्चुएटर। एक्चुएटर कौन सा है, फ्यूल पंप रिले, ये एक एक्चुएटर हो गया। जब हम अंदर ट्रेस करके आगे यहाँ तक, तो इसके आगे हमारे पास 2 टर्मिनल है। इस सर्किट के अंदर जैसे ये फ्यूल पंप रिले का सर्किट है, इसको मैंने ट्रेस किया, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको मैंने यहाँ ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद मेरे पास ये ट्रांजिस्टर आ गया। ट्रांजिस्टर के वन साइड जहाँ अमीटर है, ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, बॉडी ग्राउंड। दूसरी साइड जब हम लोग ट्रेस करते हैं यहाँ पे इसको, तो ये यहाँ मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ जाती है। अब हम लोग इस रेजिस्टेंस के ऊपर कितनी वोल्टेज आती है ये देखेंगे। प्रैक्टिकल मैं यहाँ लिखता जाऊँगा। ये देखिए, जब हम लोग इग्निशन उधर से ऑफ कीजिए सर, ऑन कीजिए, ऑन करने के बाद ऑन कीजिए दोबारा। 0.78 ये मेरे यहाँ पे बेस के ऊपर 0.78 वोल्टेज आ गई। तो ये वोल्टेज आगे जब एक रेजिस्टेंस लगी है, इस टॉपिक के अंदर ये काम कैसे करते हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस क्या काम करती है, यहाँ पे देखिए, ये रेजिस्टेंस है, वन साइड देखिए कितनी, ऑन कीजिए, ऑफ ऑन। अब रेजिस्टेंस के दूसरी साइड इधर
5 वोल्टेज, तो इधर 5 वोल्टेज और इधर हमारे पास 0, 7, 8, तो ये रेजिस्टेंस का क्या काम हुआ? वोल्टेज को कम करना। ठीक है जी, वोल्टेज को कम करने के बाद जब हम लोग इसके अंदर फिर आगे ट्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक कंपोनेंट आ जाता है। जब इस कंपोनेंट को ट्रेस करते हैं तो जो इसका अमीटर है वो कहाँ चला गया? डायोड, डायोड से होते हुए कैपेसिटर, कैपेसिटर से फिर इस डायोड, डायोड से कैपेसिटर, टेंटलम कैपेसिटर, उसके बाद वोल्टेज। इसके अंदर कितनी वोल्टेज है मैं दिखा रहा हूँ, 5 वोल्टेज। तो ये 5 वोल्टेज यहाँ से चलकर डायोड को पार करती हुई कहाँ आ गई? एमीटर के। अब ये वोल्टेज यहाँ से तब जाएगी जब अब इसके ऊपर, अगर आज हमने क्लास में क्या समझा था, यदि एमीटर पे पॉजिटिव है तो दूसरी साइड क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव कितना होगा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, मैं डायोड पे चेक कर रहा हूँ, -6। अब स्टूडेंट्स को ये बहुत ही ध्यान से, जो हम लोग डेली क्लास लगा रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर -6 से ऑन होगा या नहीं? नहीं हो रहा। कितनी वोल्टेज से ऑन होगा यहाँ पे दिखाना सर। चलो ऑन ऑफ कीजिए सर। पकड़ो, -11 से जब -11 आता है तब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे जो हमें सोचने की जरूरत है कि जो कंपोनेंट्स है, जब कंपनी ने इनको मैन्युफैक्चर किया तो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज बताई। अभी यहाँ पे -6 हर समय रहता है। ओके, जब -6 है तो ये ऑन नहीं है, जब -11 हुआ तो ये ऑन हो गया। ये इस तरह यदि स्टूडेंट्स इस ट्रांजिस्टर को कहीं दूसरे स्थान पर यूज करेंगे, क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। कहीं पे भी सपोज कीजिए -2 वोल्टेज पे जो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो रहा है, यदि उस स्थान पे इसको लगा देंगे तो ये तो -6 तक ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह जब हम लोग ऑन बोर्ड करते हैं तो हमें ये कंपोनेंट्स की वर्किंग क्लियर होती है। अब ये -6 कहाँ से आ रहा है? जब हम लोग इस डायोड को ट्रेस करते हैं तो ये कहाँ पर चला जाता है हमारे पास? MCU यहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब -6। अब -11 यहाँ पे ऑन कीजिए, माइक्रो प्रोसेसर देखिए यहाँ पे, ये -11 आया, तो ये -11 कहाँ से आ रहा है? इस सर्किट को, ये डायोड को -6 पार कर रहा है तभी यहाँ आया। जब -11 आया तो भी इस डायोड ने इसको पार कर दिया। ठीक है जी, पार कर दिया इस डायोड को। तो जब यहाँ पे -6 है तो इसने इसको ऑन होने नहीं दिया। तो इस तरह से अभी यदि हम लोग इस सर्किट में लगे हुए कंपोनेंट्स को चेक करें, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, डायोड, टेंटलम कैपेसिटर, वोल्टेज रेगुलेटर, MCU, इन सभी की वर्किंग हमारे एक सर्किट के अंदर, मतलब यदि एक ECM में 10 कंपोनेंट्स हैं, उसमें से कम हमने 6 कंपोनेंट्स की वर्किंग इस ECM में चेक की, कैसे ECM के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। और हम लोग एक कंपोनेंट जो दिखाई एक जैसा देता है, हम दूसरे किसी ECM में यूज कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस ECM को आप प्रॉपर हर एक कंपोनेंट को प्रॉपर क्लियर कीजिए बनाकर, तो और मेरे साथ आप लोग डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू।